स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, पहले तो हम ये सीक्वेंस लगाते हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर कि अगर एक प्रोसेस से चलना शुरू हुआ तो वो चलता ही रहेगा, चाहे उससे शॉर्टेस्ट जॉब आ भी जाए तो कोई मतलब उसको हमने रोकना नहीं होता। लेकिन प्रिमिटिव में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और उससे स्मॉल साइज का प्रोसेस अगर आ जाए तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो जो रनिंग स्टेट में है उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसको प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा। प्रिम्प्ट का मतलब होता है उसको बाय फोर्स रोक देना, और उसके जगह पे जो नया प्रोसेस आया है शॉर्टेस्ट जॉब वाला उसको चलाना शुरू कर दिया जाएगा। ये ये आपके पास प्रिमिटिव में होता है। जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम, इसमें क्या था कि 0 सेकंड के ऊपर एक प्रोसेस आया 7 सेकंड का। अब ये 2 सेकंड चला तो इसके बाकी रह गए 5 सेकंड। ऐसे ही है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्रोसेस है, ये फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड चला तो इसके बाकी रह गए 5 सेकंड। अब 2 सेकंड पे हमारे पास ये प्रोसेस भी है और ये प्रोसेस भी है। अब इनमें से लॉजिकल देखा जाए तो हमारे पास इस प्रोसेस को चलना चाहिए था क्योंकि ये शॉर्टेस्ट था। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि जो एक प्रोसेस चल रहा है जब तक वो फिनिश नहीं होता उस टाइम तक नया प्रोसेस आप पिक नहीं कर सकते। एक प्रोसेस ने फिनिश होना है तो उसके बाद नेक्स्ट की बारी आनी है। लेकिन जो प्रिमिटिव है इसमें सीन क्या है कि आपके पास एक प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल अगर रनिंग स्टेट में है और ड्यूरिंग इस एग्जीक्यूशन कोई नया प्रोसेस आता है जो कि उससे कम टाइम वाला है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रिम्प्ट कर देगा, उसको रोक देगा और नेक्स्ट प्रोसेस को पिक कर लेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसने एग्जांपल दी हुआ है, एक दिया हुआ है फ्लो चार्ट से एक टेबल सा गिवन, इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस 0 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है, फिर एक 2 सेकंड पे, फिर एक 4 पे, एक 5 पे। तो इनका सीक्वेंस हम बनाते हैं यूजिंग प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी यार। अच्छा, इसके अंदर हम ये एग्जांपल इसको ड्रा करते हैं वन बाय वन। अच्छा, इसमें हमारे पास सीन ये है कि हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और इसके अंदर प्रिमिटिव, ये टॉपिक है। टेबल हमारे पास गिवन है। प्रोसेस के नेम है, अराइवल टाइम गिवन है और बस टाइम गिवन है। इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो आपके पास से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है प्रिमिटिव वाला, इसमें नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास अराइवल टाइम लाजमी गिवन होता है। ये ऐसा कभी सीन नहीं बनता कि आपके पास अराइवल टाइम ना गिवन हो, अराइवल टाइम आपको मोस्टली गिवन होगा। लेकिन अगर किसी सिनेरियो के अंदर आपको अराइवल टाइम नहीं मिलता तो उस टाइम आपने वो 0 सेकंड वाली एजम्पशन ही करनी है, लेकिन मोस्टली आपको गिवन होगा। अच्छा, हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास P1, P2, P3 और P4। आगे हमारे पास है अराइवल टाइम और बस टाइम। अराइवल टाइम है 0 to 4 और 5 सेकंड। बस टाइम है 7, 4, 1, 4। अच्छा, यहाँ पे अब हमने ड्रा करना है गैंट चार्ट।
अच्छा, पहले हमारे पास 0 सेकंड पे अगर हम चॉइस देखें, 0 सेकंड पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। 0 सेकंड पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसका नाम है P1। P1, अब इसमें हमने सीन क्या करना है कि इसमें हमने अराइवल टाइम को देखना है और अराइवल टाइम के मुताबिक शॉर्टेस्ट जॉब को पिक करना है। 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे कोई चॉइस नहीं है, तो 0 सेकंड पे हमारे पास एक ही प्रोसेस चलेगा, P1। जब ये 2 सेकंड चले तो हमारे पास एक नया प्रोसेस भी आ गया जिसका नाम है P2। अब चॉइस हमारे पास दो है। अब देखना क्या आपने कि इस प्रोसेस का जितना टाइम चल चुका है वो जो बाकी बच गया है वो शॉर्टेस्ट है, या फिर जो नया प्रोसेस आया है वो शॉर्टेस्ट है। अब 2 सेकंड के ऊपर ये प्रोसेस आया है, इसका ब्रस्ट टाइम देखना, ब्रस्ट टाइम है, अराइवल टाइम नहीं देखना। अराइवल टाइम को सिर्फ देखना है कि प्रोसेस आया है या नहीं आया, प्रोसेस क्यू में है या नहीं है। अगर प्रोसेस क्यू में है तो उस टाइम देखना है आपने शॉर्टेस्ट। इसका 5 सेकंड है, P2 का 4 सेकंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो प्रोसेस टू है वो चलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस कब आ रहा है, 4 सेकंड पे आ रहा है, तो P1 को हमने चलाया 2 सेकंड। अब जब 2 सेकंड चला ये, तो इस टाइम हमारे पास -2 किया तो हमारे पास बच गया 2 सेकंड। इसका 5 सेकंड टाइम है, ब्रस्ट टाइम जो बचता है, इसका 2 सेकंड बचता है। और हमारे पास जो 4 सेकंड पे नया प्रोसेस आया है उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 1 सेकंड है। तो ये प्रोसेस हमारे पास चलेगा 1 सेकंड के लिए, P3, 4 + 1 5। ये प्रोसेस हो गया फिनिश। अब हमारे पास एक ही प्रोसेस, ये नया प्रोसेस 5 सेकंड पे एक नया प्रोसेस भी आ गया, P4। इसका ब्रस्ट टाइम है 4 सेकंड। अब सीक्वेंस सिंपल है, हमारे पास जो सिनेरियो गिवन था उस सिनेरियो में हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुकी हैं। सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास P2 है, 2 सेकंड के लिए इसको चला लेते हैं। 5 + 2 7। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस भी फिनिश हो गया। P4 है, 4 सेकंड का। 7 + 4, P4, 7 + 4 11, और 11 और वो 5 सेकंड रहता था, 11 + 5 16, P1। 7 + 4 11 + 1 12, और 12 + 4 16। तो इसका जो टाइम 16 है वो आपके पास सेम टाइम आ गया। समझाइए इसकी। सर दोबारा बताओ। गैंट चार्ट। ज्ञान चढ़ में बिल्कुल शुरू से दोबारा ड्रा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो अराइवल टाइम और अराइवल टाइम के मुताबिक अगर हम देखें तो अराइवल टाइम के मुताबिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस आया हुआ है जो 0 सेकंड पे आ रहा है, प्रोसेस P1। अब जो P1 है सिर्फ यही है हमारे पास, अभी तक ना P2 आया है, ना P3 आया है, और ना ही P4 आया, क्योंकि हमारे पास टाइम 0 सेकंड पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। बाकी प्रोसेस आई बाद में रहे, हमारे पास चॉइस है ही नहीं। तो हमारे पास मजबूरी है कि हम सिर्फ इसी एक प्रोसेस को चलाएंगे जो कि प्रोसेस है P2, सॉरी P1। 0 सेकंड पे एक ही चॉइस है हमारे पास, P1। अब इसको चलाना कितना है जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आता। अब ये जब आप एक दो एग्जांपल करेंगे आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोसेस जो है वो और प्रोसेस है ही नहीं, हमारे पास प्रोसेस ही एक है, इसको चलाना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक नया प्रोसेस नहीं आता। नया प्रोसेस आ रहा है 2 सेकंड पे, इसमें से इसके टाइम में से आपने 2 सेकंड इसको चलाया है तो इसको माइनस करेंगे तो आपने ये खुद से अजम्पशन करनी है कि जो नया प्रोसेस आ रहा है वो शॉर्टेस्ट है या फिर जो पहले वाला प्रोसेस चल रहा है वो शॉर्टेस्ट है। अगर तो पहले वाला प्रोसेस ही शॉर्टेस्ट है उसी को कंटिन्यू कर लें, और अगर जो नया प्रोसेस आया है वो शॉर्टेस्ट उसको चलाना शुरू कर दें। मतलब अगर जो प्रोसेस चल रहा है वो शॉर्टेस्ट है तो उसको प्रिम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर जो नया प्रोसेस आया है वो शॉर्टेस्ट है तो पहले वाले को प्रिम्प्ट कर लें, बाय फोर्स को रोक दें और नए प्रोसेस को चलाना शुरू कर दें। जो ये एग्जांपल है इसमें, जब 2 सेकंड अराइवल टाइम हो चुका है तो हमारे पास चॉइस के मुताबिक जो P1 है वो भी आ चुका है। चॉइस के मुताबिक P1 है और P2 है, ये दो प्रोसेस है। इन दोनों में से हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट कौन सा है। P1 जो है ये 2 सेकंड चल चुका है, मतलब इसका जो ब्रस्ट टाइम है वो 7 - 2 5 बच गया। और जो नया प्रोसेस आया है उसका ब्रस्ट टाइम है 4 सेकंड। चॉइस अब दो प्रोसेस की है, इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, P2। तो इसको 2 सेकंड पे रोक देना है और P2 को चलाना शुरू कर देना है। अब वही सेम सिनेरियो, P2 ने कितना चलना है, P2 ने चलना है जब तक नया प्रोसेस नहीं आता। इन दोनों में से हमारे पास शॉर्टेस्ट हमने पिक कर लिया P2। अब जब तक नई चॉइस नहीं आती या फिर जब तक एक नया एक प्रोसेस फिनिश नहीं होता उस टाइम तक प्रोसेस स्विच नहीं होगा।
जब चॉइस हमारे पास नहीं आई, प्रोसेस P3 आ गया 4 सेकंड पे, तो इसके 2 सेकंड माइनस हो गए, 4 - 2, इसके बाकी रह गए 2 सेकंड, उसके थे 5 सेकंड, P1 के 5 सेकंड थे, P2 के 2 सेकंड रह गए, और P3 जो आया है 4 सेकंड पे, उसका ब्रस्ट टाइम है 1 सेकंड। तो अगर हमारे पास हम तीनों सर जी जी। -2 क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि P2 को हमने यहाँ पे 2 सेकंड चला दिया ना, ठीक। P2 को 2 सेकंड चलाया, और 2 सेकंड ही क्यों चलाया, क्योंकि 4 सेकंड पे नया प्रोसेस आ गया। ठीक है, अगर ना आता तो हमने इसी हाँ। को कंटिन्यू करना था जब तक ये फिनिश नहीं था होता। अब ये प्रोसेस है 1 सेकंड का P3, P2 है 2 सेकंड इसके रहते हैं, P1 के 5 सेकंड रहते हैं, इनमें शॉर्टेस्ट हमारे पास ये P3 है। इसको चला देंगे 1 सेकंड के लिए, P3, 4 + 1 5, 5 सेकंड के ऊपर हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये हो गया फिनिश। अब चॉइसेस क्या है, 4 सेकंड, 2 सेकंड और 5 सेकंड। तो इनमें से हमारे पास शॉर्टेस्ट है जो प्रोसेस है टू P2। सेकंड वाला, P2, उसको चलाएंगे। 5 + 2, 7। इसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस भी फिनिश हो गया। अब 4 और 5 में से 4 शॉर्टेस्ट है, तो P4 को चला देंगे। 7 + 4, 11। और लास्ट में हमारे पास 11 + 5, 16। और यहाँ पे लिख देना है P1। आगे समझ। जी सर, आ गई। इसी का अब बना लेते हैं गैंट चार्ट, जो है वेट एवरेज वेटिंग टाइम, वो निकाल लेते हैं। प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, फिनिश टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम, फिनिश टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम है 0, 2, 4, 5। बस टाइम है 7, 4, 1, 4। ये सेम टेबल को हमने इसको इधर ड्रा कर लेना है। अब फिनिश टाइम देखना है, P1 फिनिश हो रहा है, ये P1 फिनिश हुआ है 16 के ऊपर, P2 फिनिश हुआ है 7 के ऊपर, P3 फिनिश हुआ है 5 के ऊपर, और P4 फिनिश हुआ है 11 के ऊपर। ऐसे ही है। जी सर। 16 - 7, 9। 7 - 6, 1। 5 - 5, 0। 11 - 9, 2। टर्न अराउंड टाइम है 16, 5, 1 और 6। 16 - 0, 16। 7 - 2, 5। 5 - 4, 1। 11 - 5, 16। 9 + 1, 10। 12, 12 को अगर हम करें डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास बनता है 3 सेकंड। ये हमारे पास निकला है एवरेज वेटिंग टाइम। 16, 22, 23, 28। 28 डिवाइडेड बाय 4, 7। तो टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड। क्लियर है। यस। कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। चले मैं एक दो एग्जांपल